नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जैसा कि हमने भागवत और ग्रंथों में सुना है कि बच्चे सब कुछ गर्भ से ही सीख लेते हैं, तो हमने ग्रंथों में सुने बाद अपने बच्चों में भी तो रामचरितमानस अच्छे ग्रंथों को पढ़ा, वह हमें प्रमाण दिखा। और उसके बाद हमने इस बच्ची पे भी रामचरितमानस की चौपाइयों को गाना प्रारंभ किया। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थी तो हम रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते थे। उसका प्रभाव है कि ये जब बच्ची को भूख भी लगती है तो भूख में सभी रोते हैं कि भूखे भजन न हुए गोपाला जे डरी ते कंठी माला, लेकिन भूख में भी यदि इसको ये चौपाई हम सुनाते हैं जब भी कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, तब भी ये इस चौपाई को बड़े ध्यान से देखना। अब ये जैसे रो गई, अब आप इसे देखना कि आदमी का अरे ये सन है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, तिनके योग पद कमल मनावं तासो कृपा निरमल मति पावं। तब भी यह बच्ची चौपाई को सुनती है ध्यान से और बड़े ध्यान से। ऐसे जैसे नाम भी हमने इसका रखा है वैदेही। आप सबको कैसा लगता है इसका वैदेही नाम? हमने इसीलिए रखा है इसका नाम वैदेही क्योंकि ये रामचरितमानस की चौपाइयों को बड़े ध्यान से सुनती है। कोई और अच्छा नाम हो, सीता जी के से मिलता जुलता कोई नाम हो, आपको जो प्रिय हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कौन सा नाम अति प्रिय लगता है। वैसे वैदेही नाम हमें से कुछ मतलब ऐसा है ही, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये नाम अजीब है, लेकिन इसके पापा ने ही ये नाम सोचा और वैदेही नाम। मम्मी ये चौपाई अधिक ध्यान से सुनती इसलिए इसका नाम वैदेही रख दो। पुराने समय का है लेकिन है तो तत्व। सीता जी हमारी जान है, वैदेही हमारी जान है, ये तत्व है। इसमें भी हमें भगवत भाव दिखता है क्योंकि हर एक चीज में राम भगवान क्यों कि कभी प्रभु भी तो इसी रूप में आती हैं, बाल रूप में। सिया महारानी बाल रूप इसमें देखते हैं, सीता जी का रूप देखते हैं, उनके कन्या है वह इसलिए कन्या, इसलिए सीता रूप देखते हैं, बालक होता तो राम रूप देखते हैं। उसी भाव से आजकल हम पूजा पाठ भजन कीर्तन छोड़ करके अपनी इस नातनी की सेवा में लगे हुए हैं। आपको यह हमारी पहल कैसी लग रही है? हम इसके साथ कीर्तन करते हैं, कभी किसी सीताराम, कभी राधे श्याम, कभी भजन भी डाला करेंगे अब इसी के साथ, क्योंकि यह जब तक बड़ी नहीं होती है तब तक यह भी हमारी पूजा है। क्योंकि बच्चे भी हमारे घर में एक बाल रूप स्वयं साक्षात प्रभु का रूप है। भगवान की जो सेवा भाव जो हमारे अंदर आता है वो भगवान की हम लड्डू गोपाल रूप में सेवा करते हैं। तो अभी हम इसी सेवा में लगे हुए हैं, सीता जी मान करके सेवा में लगे हुए हैं। आप हमारे विचारों से क्या हमें इस टाइम अपनी पूजा पाठ छोड़ करके इस छोटी सी आजी की सेवा कैसी लगती है आप लोगों को? आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें अब पहले अपनी सिया जी की सेवा करनी चाहिए। छोटी बाल रूपी वही प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी वैयारी अतुलित छविवारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देखो सो भी गई हमारी सिया मैया, सो गई सुनते सुनते। इस चौपाइयों से ये सोती भी है, भूख भी भूलती है, जगती है। बस ये है हमारे कहने का मतलब यही है कि आपके घर में भी कोई गर्भ से हो तो कुछ रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कुछ मंत्र तंत्र उस गर्भवती माता को सुनाएं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो है नई पीढ़ियाँ हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं, लेकिन हमें और आपको तो है रामचरितमानस की चौपाइयाँ
भजन कीर्तन उसे बार बार सुनाओ, जिससे कि वह गर्व से ही उन चौपाइयों को सुनने की आदत डालें। फिर हम क्या है, माला जपना ही भजन नहीं होता है, चौपाई पढ़ना ही एक मंत्र की तरह कार्य करती है। तो चौपाई पढ़ते रहो, भजन करते रहो, अपने ऐसे छोटे छोटे नाती पोतों को भी बड़ा करते रहो। फिर ये भी भजन सत्संग कई प्रकार के होते हैं, पूजा कई प्रकार के होते हैं। अभी आपके लिए हमने इतना ही बड़ा ब्लॉग बनाया है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आपको कोई छोटा सा भजन प्यारा सा याद हो, आप भी अपने नाती पोतों के साथ बनाएं, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे। नमो राघवाय, नमो राघवाय।